हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रजत क्लासेस एंड दिस इज रजत जैन। जैसा कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड एक नया चैप्टर जो हमें फाइंड करना सिखाता है कि हम जो दिए मेरे पास गिवन फिगर होते हैं उनके मैं एरिया कैसे फाइंड करूं। तो उसी के बेस पे इस चैप्टर का नाम है एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन। थोड़ा इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हम बाउंडेड का मतलब जानते हैं कि रियलिटी में बाउंडेड का मतलब क्या होता है। बेसिकली हम जैसे कोई प्लॉट करा देते, प्लॉट है मेरे पास और मैंने उसकी चारों तरफ की बाउंड्री करा दी, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने उस प्लॉट को बाउंडेड कर दिया, यानी कि एक कवर कर दिया। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं, जैसे मेरे पास एक सर्कल ये दे रखा है और दूसरा सर्कल ये है। मैंने कहा ये दोनों सर्कल एक दूसरे को बाउंडेड कर रहे हैं, तो बाउंड्री रीजन मेरा ये पार्ट मिल जाएगा। सिमिलरली मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया पैराबोला। मैंने कहा एक पैराबोला था, इसको एक लाइन काटते हुए निकल गया, तो लाइन और पैराबोला के रिस्पेक्ट में ये रीजन बाउंडेड हो गया। तो अपन को इस तरीके से फिगर मिलने वाले हैं और इन्हीं के अपन को एरियाज फाइंड करने हैं। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा हम जानते हैं कि रियलिटी में सर्कल क्या होता है, इलिप्स क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है। तो ये चैप्टर मेरे 11th क्लास से रिलेट करता है और इस चैप्टर का नाम होता है कॉनिक सेक्शन। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा कॉनिक सेक्शन के बारे में जानते हैं। कॉनिक सेक्शन के अंदर सबसे पहले आता है लाइन। तो लाइन आपको पता रहती है दिस। अच्छा, अगर लाइन है तो इसके कोऑर्डिनेट भी होंगे। मैंने कहा ये कोऑर्डिनेट है x1 और y1 और ये कोऑर्डिनेट है x2 और y2। मैंने कहा कैन यू टेल मी व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो आपको पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन 11th क्लास में मैंने रीड की थी, y माइनस y1 इज ऑल्सो इज इक्वल टू mx माइनस x1। अगर दो कोऑर्डिनेट गिवन है तो m की वैल्यू भी हम एनालाइज कर सकते थे। m को हम निकालने का मेथड था y2 माइनस y1 और अपॉन में x2 माइनस x1। m का मतलब होता है स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, अब मैं कहूँ कि इस स्लोप ऑफ लाइन को यहाँ पे पुट कर दो तो इक्वेशन मिल जाती है y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 और एक सिंगल ब्रैकेट में x माइनस x1। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। सिमिलरली अगर मेरे पास सिंगल कोऑर्डिनेट से पास होगी तो इस इक्वेशन का नाम हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू mx और प्लस ऑफ c। ठीक है, ये हमें रिवाइंड रखनी पड़ेगी क्योंकि हमें इन चीज़ों का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने डिफाइन किया, ये लाइन की कंडीशन होती है। सिमिलरली जो मेरे पास दूसरा फिगर आता है वो मेरे पास फिगर आता है सर्किल का। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरा जो मेरे पास पॉइंट आता है वो होता है सर्कल। तो सर्कल को रियलिटी में एक्सप्लेन क्या करते हैं, ये कहा मैंने सर्कल, ये इसका सेंटर और ये सर्कल की रेडियस। अब मैंने कहा इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, जब सर्कल ओरिजिन से पास हुआ तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अदरवाइज मैंने कहा कि इसके सेंटर गिवन है, तो सेंटर ऑफ सर्कल होता है h, k। अब मैंने कहा इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, तो आप लिखोगे x माइनस एच का स्क्वायर और y माइनस के का स्क्वायर इज ऑल्सो इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इतना आप नोट डाउन कर सकते हो। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलते हैं। जब कोऑर्डिनेट ये 0,0 से पास हो रहा है तो अपन लिखेंगे दिस, अगर h, k से पास हो रहा है तो अपन लिखेंगे दिस। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। सिमिलरली मेरे पास नेक्स्ट फिगर आता है पैराबोला। पैराबोला सबने नाम सुना होगा, फिजिक्स में भी नाम सुना होगा, मैथ में 11th क्लास में नाम सुना होगा। तो पैराबोला के पास अपने पास रियलिटी में 4 फिगर मिल जाते हैं। फिगर एज इट इज रहता है, बस हर फिगर की सिमेट्री चेंज होती है। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ सबसे बेसिक फिगर जो आपने इस तरीके से पढ़ रखा होगा। ये मेरा पहला पैराबोला बना, ठीक है। तो पहला पैराबोला और मैंने कहा ये पास हो रहा है तो ये इसके वर्टिसेस गिवन है, ठीक है। और इसकी इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इक्वेशन ऑफ पैराबोला जब उसकी सिमेट्री x एक्सिस की पॉजिटिव साइड है। अगर सिमिलरली अगर ये पैराबोला इस तरीके से डिफाइन कर दे वो ये, तो एज इट इज कंडीशन सेम रहेगी, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4ax, क्योंकि इसकी सिमिट्री एक्स एक्सिस के निगेटिव साइड है। अगर सपोज यही पैराबोला वर्टिकल चला जाता है तो इस तरीके से फिगर मिलेगा अपन को। इन फिगर का थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, थोड़ा फायदा मिल जाएगा। ये बाई एक्सिस पे दे रखा है तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पॉजिटिव साइड, और सिमिलरली एक जो फिगर मिलेगा वो ये मिलने वाला है, इसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इन्हीं से अपन उस पैराबोला के फिगर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग उसका रीज़न फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, इन फिगर को आप नोट डाउन कर सकते हो। इनसे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ एनालाइज कराता रहूँगा। अभी आप थोड़ा सा फिगर को एनालाइज करो कि रियलिटी में पैराबोला के फिगर क्या हो सकते हैं और उसकी इक्वेशन क्या हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है इलिप्स। आप सबने इलिप्स का नाम सुना होगा, लेकिन इलिप्स रियलिटी में बच्चों को काफ़ी टफ सा लगता है, लेकिन रियलिटी में इलिप्स कोई चैप्टर टफ नहीं होते अगर आप उनको अच्छे से रीड करोगे। तो इलिप्स का बता दूं थोड़ा सा फॉर्मेट आपको। इलिप्स के पास 2 टाइप्स फिगर हो सकते हैं, या तो एक्स एक्सिस पे मेजर एक्सिस, और एक दूसरा मैं दोनों को बना के एनालाइज भी कराऊंगा आपको, और एक मिलेगा बाई एक्सिस को मेजर एक्सिस मानेंगे। अगर सपोज मैंने एक्स एक्सिस को मेजर एक्सिस लिखा है तो इसकी इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और बाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर और इज इक्वल टू में 1 लिखेंगे। अगर मैंने इसको मेजर एक्सिस लिखा है तो ये चेंज हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर और बाई स्क्वायर अपॉन में एक्स ए स्क्वायर इज ऑल्सो इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ कि वेयर ए एंड बी व्हाट। तो थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि ए का मतलब होता है दिस, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये साइड ए होती है और ये भी ए होती है। तो मैंने कहा इसकी मेजर एक्सिस बता दो, तो आप आंसर दोगे इसकी जो मेजर एक्सिस है वो 2a है। मैंने कहा इसकी मेजर एक्सिस बता दो, तो ये b है और ये भी b है, तो इसकी मेजर एक्सिस हो गई 2b, और इसकी माइनर एक्सिस क्या हो गई, तो ये a है और ये भी है, तो इसके लिए माइनर एक्सिस हो जाएगी 2a, और इसके लिए माइनर एक्सिस होगा ये b है और ये भी है, तो माइनर एक्सिस यहाँ पे मिल जाएगी अपन को 2b। इसका काफ़ी एनालाइज करेंगे। मैंने कहा इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, तो आप इसके कोऑर्डिनेट बोलोगे a, 0, इसके कोऑर्डिनेट बोलोगे 0, -b, इसके कोऑर्डिनेट बोलोगे -a, 0, और इस वाले के कोऑर्डिनेट बोलोगे 0, -b। सिमिलरली यहाँ पे भी आप कर सकते हो, ये मिला b, 0, -b, 0, a, 0 और -a, 0। तो इतना आप एनालाइज कर सकते हो। ये मैंने दोनों इलिप्स के लिए फिगर बना रखी है और दोनों की इक्वेशन को मेंशन कर रखा है और आपको बता दिया है कि वेयर ए एंड बी व्हाट। तो ए इज मेजर एक्सिस एंड बी इज माइनर एक्सिस, और हर पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट भी मैंने डिफाइन किए हैं। सिमिलरली अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और इनसे रिलेटेड बताऊंगा कि एरिया फाइंड करना कितना ईजी होता है। ठीक है, बस आप इन फिगर को अच्छे से एनालाइज कर लेना, बाकी क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है और बहुत जल्दी सीखने वाले हो आप। जिसने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा वो एक बार में सीख जाएगा, बस लेक्चर को अच्छे से रीड कर लेना, गारंटी दे रहा हूँ क्वेश्चन नहीं निकल के जाएगा। तो आज का हम सबसे पहला क्वेश्चन आपको डिफाइन करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लिया है मैंने आपके लिए। जो क्वेश्चन मेरे पास है x = 4 दे रखा है मुझे, ठीक है, और मेरे पास जो इक्वेशन दे रखी है वो y² = 4x, और ये मेरे पास दो इक्वेशन दिया है और उसने कहा फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय लाइन एंड पैराबोला। तो उसने हमसे कहा कि हमें उसका रीजन बताना है जो यहाँ पे लाइन के रिस्पेक्ट में और पैराबोला के रिस्पेक्ट में बाउंडेड किया गया है। तो एनालाइज कर सकते हो आप। यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये पैराबोला की इक्वेशन की क्या फॉर्म लिखी है, y² = 4ax मेरे पास मेंशन करके दिया है। तो थोड़ा सा आप एनालाइज करोगे। अगर मैं कहूँ यहाँ से y² = 4x गिवन है और ये क्या गिवन है, x = 4, तो यहाँ से मैं अगर इसका फिगर बनाऊंगा तो आप एनालाइज करोगे
ठीक है। तो ये फिगर बनने वाला है, बिकॉज आप देख सकते हो मैंने आपको एनालाइज भी किया था कि कैसे फिगर को आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, इतना आप कर सकते हो। यहाँ से फिगर बना लिया मैंने। अब फिगर का मेन खेल है, इसीलिए मैंने फिगर को बहुत बड़ा बड़ा बना रखा है आपके सामने। तो एनालाइज करोगे कि x = 4, यानी कि एक लाइन है जो x एक्सिस पे कितने पॉइंट को डिफाइन कर रही है, 4 पॉइंट को। तो मैंने कहा 4 समथिंग यहाँ पे लिया और ये मैंने यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब आप एनालाइज करोगे कि लाइन की रिस्पेक्ट में और पैराबोला की रिस्पेक्ट में जो रीजन मिला है वो मुझे ये मिला है। ठीक है, आपको इस रीजन का पूरा एरिया फाइंड करना है। मैं इसके कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ, ये मिला मुझे 4, ठीक है। क्या आपको ये पता है ये बाई एक्सिस पे कितना गया है? तो यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं बेसिक चीज़ों को। सबसे पहले अपन को निकालना पड़ेगा ये लाइन इस पैराबोला को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो क्या कैसे निकालते हैं? y² = 4x गिवन है, x की वैल्यू अपने पास 4 गिवन है, तो यहाँ पे पुट किया तो 16 × 4, तो y² = 64 और y मिला 8। तो एनालाइज हुआ, ये जो कोऑर्डिनेट हैं वो मिला 4, 8 और ये जो कोऑर्डिनेट हैं वो मिले 4, 0। अब आपको रीजन फाइंड करने का ट्रिक बताते हैं कि कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी सिमिट्री लेनी पड़ती है और सिमिट्री के लिए मेरे पास होती है एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। अगर मैंने कहा मुझे ये एरिया फाइंड करना है तो थोड़ा सा फिगर को अच्छे से एनालाइज करो। मैंने कहा ये सिमिट्री ले रहे हैं, तो सिमिट्री का बेसिक मतलब क्या होता है? ये फंक्शन हो गया dx। अगर मैं ये सिमिट्री लेता तो ये dy हो जाते, लेकिन सिमिट्री का बेसिक मतलब क्या है? अगर मैं dx ले रहा हूँ तो dx की रिस्पेक्ट में ये पूरा एरिया आइडेंटिफाई हम कर रहे हैं। तो कैसे लिखते हैं थोड़ा समझते हैं इसको। मैंने कहा मुझे एरिया फाइंड करना है, तो मैंने लिखा यहाँ पे क्या, सबसे पहले x एक्सिस अपन ने जो सिमिट्री ली है उसको ले को dx। अगर सिमिट्री dx ली है तो फंक्शन लेना पड़ता है y, अगर सिमिट्री dy ली है तो फंक्शन लेना पड़ेगा x। क्वेश्चन करोगे धीरे धीरे करके, हर क्वेश्चन का आपको एनालाइज होता रहेगा। तो एरिया को एज इट इज लिखा। अब पहले तो मैंने कहा इसकी लिमिट को लेते हैं। तो अगर आपने सिमिट्री dx की ली है तो x की लिमिट क्या मिली? यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4, तो इसकी जो लिमिट मिली है वो 0 से 4 मिली है। इतना करने के बाद इसको एरिया लिखा, यहाँ पे लिखा 0 से 4। अब बाई फंक्शन क्या है? तो बाई फंक्शन जो मेरे पास है वो पैराबोलिक फंक्शन है। तो आप क्या करने वाले हो, बाई की वैल्यू यहाँ से निकाल दी। तो बाई की वैल्यू जो हमें मिली वो अंडर रूट के अंदर 16x मिली और इनटू में dx मिला। ठीक है, तो a को एज इट इज लिखा और 0 से 4 लिखा, यहाँ से 4 बाहर हुआ और अंडर रूट के अंदर x और dx लिख लिया। इतना करने के बाद आप क्या करने वाले हो, यहाँ से एरिया एज इट इज लिखा, 4 को बाहर किया और इसका मैंने इंटीग्रेशन आपको सिखाया था। ये x की पावर 1/2 हो जाएगा, तो 3/2 और अपॉन में 3/2 और इसकी लिमिट 0 से 4 मेंशन करा दी। तो एरिया जो मिलने वाला है वो 4 × 2/3 और यहाँ पे जब लिमिट रखा तो 4 की पावर 3/2 और माइनस ऑफ 0 की पावर 3/2। तो इतना करने के बाद एरिया लिखा, ये मिला 4 × 8 अपॉन में 3। ये इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 2 का स्क्वायर और पूरे की पावर 3/2 और 0 का कोई मतलब ही नहीं था यहाँ पे। तो आप इसको लिखोगे 8/3, 2 के स्क्वायर से ये कटा इनटू में 8। तो a का जो आंसर अपन को मिला वो 64/3 और इसको लिखते हैं स्क्वायर यूनिट, क्योंकि बिकॉज एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में होता है। लेकिन ये जो आपका एरिया निकला है वो एक पार्ट का निकला है, अपन को दोनों पार्ट का निकालना है। तो लिखेंगे टोटल एरिया और टोटल एरिया में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, तो अपन को आंसर मिला 128/3 और स्क्वायर यूनिट। तो आप समझ सकते हो कि एरिया निकालने का क्या मेथड है, कहाँ पे कौन सी सिमिट्री ली जाती है, सिमिट्री की रिस्पेक्ट में लिमिट ली जाती है। तो थोड़ा सा फिर से एनालाइज करते हैं। सबसे पहले y = 16x दे रखा है, पता चल गया कि पैराबोला है x एक्सिस की पॉजिटिव साइड, तो पैराबोला बना लिया। एक लाइन है जिसकी इक्वेशन x = 4 है, तो मैंने लिखा है x = 4 से एक लाइन खींच दी। अब मैंने देखा कि कौन सा रीजन बाउंडेड हुआ, तो पैराबोला और लाइन के रिस्पेक्ट में जो रीजन बाउंडेड हुआ है उसको मैंने आइडेंटिफाई किया।
क्या करना है, मैंने सिमेट्री dx ले रखी है। अगर सिमेट्री dx लोगे तो फंक्शन y लोगे, अगर सिमेट्री dy लोगे तो फंक्शन s लोगे। इतना करने के बाद इसको आइडेंटिफाई किया, सेम एज इट इज इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया है और मैंने इसका रीजन फाउंड कर दिया। एक पार्ट का एरिया आ गया 64/3, अपन को टोटल एरिया आइडेंटिफाई करना था तो 2 से मल्टीप्लाई किया और आंसर मिला 128/3 स्क्वायर यूनिट। डन। तो आज के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी सिंपल से होने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आपका बेस बनाऊंगा और अगले लेक्चर में वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसको करने में काफ़ी मज़ा भी आएगा। ठीक है, पहले बेस को क्लियर करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है आपके सामने वो भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन सा होने वाला है। देख सकते हो आप क्वेश्चन क्या है मेरा। ठीक है, आज का जो सेकंड क्वेश्चन लिया है वो मैंने काफ़ी बढ़िया सा क्वेश्चन है, x² प्लस का y² = 1। मैंने कहा कि इस इलिप्स के फिगर का मुझे एरिया आइडेंटिफाई करना है। तो थोड़ा सा समझ सकते हो, अभी मैंने आपके सामने फिगर को मेंशन किया था कि इसके फिगर कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं इलिप्स का। तो इलिप्स का जो फिगर बन के आएगा वो इस तरीके से बन के आएगा और आप ऑब्जर्व करोगे कि मेजर एक्सिस क्या है, a, तो यहाँ पे a और ये -a,0, ये 0, b और ये 0, -b। इतना करने के बाद अब आप क्या करने वाले हो, इस इलिप्स का एरिया निकालना है, मतलब इस इलिप्स का टोटल एरिया निकालना है। तो इसमें नंबर ऑफ क्वाड्रेंट कितने हो चुके हैं सर? नंबर ऑफ क्वाड्रेंट 4 हो गए हैं। अगर नंबर ऑफ क्वाड्रेंट 4 हो गए हैं तो मैंने कहा चारों क्वाड्रेंट इक्वल है, तो एक का फाइंड करोगे तो सिमिलरली 4 से मल्टीप्लाई करके टोटल एरिया निकल जाएगा। तो अब करने का तरीका बताता हूँ। ये तो ओरिजिन ही होता है, इसके कोऑर्डिनेट 0, 0। मैंने कहा मैं एरिया निकाल रहा हूँ, वो भी किसका? फर्स्ट पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालो। मैंने कहा मैंने इसकी सिमेट्री ले लिया dx, तो पहले लिख दिया सिमेट्री dx। तो फंक्शन क्या लिखना पड़ा? y। अगर फंक्शन y लिखोगे लिमिट x की ले लो, लिमिट x की क्या मिली? 0 से a। तो a को तो एज इट इज लिखा इंटीग्रेशन के अंदर 0 से y फंक्शन की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं और निकालना सिखाता हूँ कि कैसे निकालते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो मैंने लिखा y²/b² 1 - x² a²। ठीक है, तो y²/b² यहाँ पे मिला a² - x² और अपॉन में a²। तो y √√ के अंदर b² और अपॉन में a² और √√ के अंदर a² - x²। तो यहाँ से बाहर आ गया b/a और √√ के अंदर a² - का x²। जैसा कि y की वैल्यू आ चुकी है तो y की वैल्यू अब इस इंटीग्रेशन के अंदर पुट करने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन के अंदर पुट किया तो b/a और √√ के अंदर a² - x² और इनटू में dx। ठीक है, अब आप क्या करने वाले हो, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो सर b/a को बाहर निकाला और इंटीग्रेशन के अंदर 0 से a √√ के अंदर a² - x² और इनटू में dx। इतना करने के बाद अब आप क्या करने वाले हो, इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर, ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसकी लिमिट को पुट कर दो। तो b/a ऐसे लिखा। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन के अंदर a² - x²। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x/2 इंटीग्रेशन के अंदर a² - x² माइनस ऑफ प्लस ऑफ a²/2 और साइन ऑफ इनवर्स x/a और इसकी लिमिट दे रखी है, वो दे रखी है 0 से a। तो यहाँ पे ये तो मिला b/a। ये अब मैं आपको बताता हूँ कि लिमिट रखने का मेथड क्या है। तो सबसे पहले मैंने कहा इसकी अपर लिमिट रखते हैं। तो a/2 √√ के अंदर a² - a², ये भी a²/2 और साइन इनवर्स a/a। ये रखी मैंने अपर लिमिट। पूरे फंक्शन में a पुट करा दो माइनस ऑफ लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट जैसी रखी 0/2 √√ के अंदर a² - 0 प्लस का a²/2 और साइन इनवर्स 0/a। इतना करने के बाद आप एनालाइज करने वाले हो। ये तो b/a मिला। यहाँ से थोड़ा सा समझते हैं,
ये फंक्शन आपका क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। तो इस फंक्शन को ख़त्म किया और यहाँ पे मिला a²/2, ये मिला साइन इनवर्स 1 जो वैल्यू होते हैं मेरे पास π/2 की, और ये पूरा फंक्शन एज इट इज़ फिर से 0 हो गया। तो यहाँ से क्या एक a से एक a कैंसिल कर लिया, तो अपने पास जो आंसर मिला वो π/4 मिल चुका है, ठीक है। लेकिन एक फिगर का आंसर है π/4, तो अपन को टोटल एरिया निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए 4 से इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई किया, इससे ये कैंसिल हो गया और जो आंसर मिला है वो हमें मिल गया है π/AB, और आगे लिख सकते हो स्क्वायर यूनिट। इसको आप नोट डाउन कर लो और अच्छे से रीड भी कर लो। क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो, अगेन इसको समझो। तो करना क्या है, थोड़ा सा एलिप्स का फिर से कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिगर बना लो, सिमेट्री देख लो किसकी ले रहे हो, dx के रिस्पेक्ट में जा रहे हो तो लिमिट 0 से, अगर dy के रिस्पेक्ट में जाते हो तो लिमिट 0 से b हो जाती है, और एज इट इज़ प्रोसेस सेम ही रहेगी। सबसे पहले क्या करना है, y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और मैंने इसका एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, डन। तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन लिए हैं आज के मैंने। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। जिसने बिल्कुल चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वो भी इस वीडियो से पढ़ सकता है और अच्छे से एनालाइज भी कर सकता है और एक एक चीज़ को समझ भी सकता है, डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन लिया है मैंने। क्वेश्चन बढ़िया सा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोड x प्लस मोड y और इजिकल टू में 1। अच्छा बच्चों का डाउट, सर मोड फंक्शन आ गया, तो मोड फंक्शन को खोलने के वेरिएशन 2 टाइप। अगर x इज ग्रेटर देन 0 देन मोड इज ऑलवेज पॉजिटिव, x इज लेस देन 0 तो मोड x की वैल्यू नेगेटिव ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं इसी चीज़ को एनालाइज करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैंने कहा केस फर्स्ट मैंने कहा x भी ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है। तो पहली जो अपन को इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी x प्लस वाई इजिकल टू 1 मिल चुकी है। अब मैंने कहा केस 2, मैंने कहा x तो 0 से बड़ा है लेकिन y 0 से छोटा है तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव। केस थर्ड, मैंने कहा कि x भी छोटा है और y भी छोटा है तो माइनस का x और माइनस का y इक्वल 1। और केस फोर्थ, ये जो है मैंने कहा कि क्या क्या हो चुका है, y मैंने कहा कि x छोटा है लेकिन इस बार y बड़ा है तो x छोटा है तो माइनस का x और प्लस का y इक्वल में 1, ठीक है। इतनी आप 4 इक्वेशन यहाँ से मुझे आइडेंटिफाई हो जाएंगी और मैंने आपको केस भी एक्सप्लेन कर दिए। अब इनसे एक फिगर बनाना पड़ेगा तो उससे पहले एक टेबल बना लेते हैं अपन इसके सामने, जो अपन ग्राफ बनाना सीखते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ग्राफ कैसे बनता है। मैंने कहा सबसे पहले x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, मैंने कहा y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 1। सिमिलरली यहाँ पे लिखा देखो x और y, मैंने कहा कि x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -1, मैंने कहा y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू +1, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू +1। थर्ड टेबल, ठीक है, ये लिखा x, ये लिखा y। अब आप फिर से ले रहे हो, मैंने कहा x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -1, मैंने कहा y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू फिर से -1। और लास्ट जो मेरी टेबल आ रही है वो आप देख सकते हो, ये लिखा x, ये लिखा y। मैंने कहा y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -1, मैंने कहा x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू +1। ये चारों वैल्यू निकल के इनसे जो एक ग्राफ ड्रॉ होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखते हैं आज इससे क्या ग्राफ ड्रॉ होता है। तो ठीक है, और इसी से मेरा पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। मैंने लिखा x एक्सिस और y एक्सिस, मैंने कहा 1, ये भी 1 और ये भी 1 और -1। इतना करने के बाद अब आप इंडिविजुअल एक एक लाइन को ड्रॉ करोगे। यहाँ से सबसे पहले पहली वाली लाइन देखते हैं। x पे कितना चल रहा है 0 और y पे कितना चल रहा है 1, x पे कितना चला 1 और y पे कितना चला 0। तो यहाँ से जो एक लाइन ये बन गई, सिमिलरली दूसरी लाइन ये बनेगी, सिमिलरली ये बनेगी और सिमिलरली ये बनेगी। तो अपने पास ये एक एज इट इज फिगर आने वाला है और इस फिगर के ऊपर मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। ये जो इक्वेशन है वो x प्लस वाई इजिकल टू 1 है। तो मैंने कहा कि एक ही एरिया फाइंड कर लो और चारों का मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल दो। तो आप क्या करने वाले हो, इस फिगर का एरिया डिफाइन करोगे। तो मैंने कहा इसकी जो सिमेट्री है वो dx है, ये कोऑर्डिनेट तो 0, 0 होने वाले हैं। तो अब एरिया कैसे आइडेंटिफाई करने वाले हो ये देख सकते हो आप।
मैंने कहा एरिया निकालना है, तो आपने जो लिमिट ली वो 0 से 1 ली, एनालाइज कर सकते हो। ये 0 है और ये कोऑर्डिनेट 1, 0, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिए और जो फंक्शन मिला वो y मिला और dx मिला। तो फिर से 0 से 1 y फंक्शन की वैल्यू आपने ये इक्वेशन लिया तो पुट करेंगे 1 - x और इनटू में dx। अब आप इसको इंटीग्रेट करने वाले हो, तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे ये मैंने आपको बता रखा है। तो मैंने लिखा 0 से 1, तो 1 के साथ dx और x के साथ dx और इसमें भी 0 से 1, और इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आ गया x, इसकी लिमिट 0 से 1 माइनस ये मिला x² और इसकी भी लिमिट 0 से 1, तो यहाँ पे मिला 1 - 0, यहाँ पे 1/2 कॉमन लिया और 1 - 0 फिर से हो गया, तो ये मिला 1 - 1/2 और इसका जो रीजन मिला वो 1/2। ठीक है, लेकिन मुझे टोटल एरिया फाइंड करना था, तो टोटल के लिए 4 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे और 2 से 2 टाइम कैंसिल, तो आंसर मिला 2 स्क्वायर यूनिट। तो समझ सकते हो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको डिफाइन किया है कि मोड के फंक्शन है तो उसको ओपन कैसे करते हैं, उसके बाद उसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया, एक का रीजन फाइंड करके 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो मुझे टोटल एरिया आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, डन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने लिया है x² अपॉन में x² प्लस का y² इजिकल टू में a², और इसकी जो मैंने एक मुझे फंक्शन की बनता वो था x इजिकल टू a/2। तो आप एनालाइज करने वाले हो, ये जो इक्वेशन लिखी है वो एक सर्कल की इक्वेशन लिखी है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको एक ग्राफ बनाना है। तो मैंने कहा मैंने एक सर्कल बना लिया। ठीक है, सर्कल बनाया तो ये सर्कल का सेंटर और ये सर्कल की रेडियस होने वाली है, और यहाँ से इस तरीके से अपन ने इसका सर्कल बनाया और मैंने कहा ये डिस्टेंस अपने पास a दे रखी है तो ये कोऑर्डिनेट हो गई a, 0, लेकिन अपन को एक लाइन और दे रखी है x इजिकल टू a/2। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो बेसिक समझा दूं, ये लाइन कहीं ना कहीं इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, तो पहले अपन उन पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उन पॉइंट का नाम होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं देखना आप, x² इजिकल टू y² इजिकल टू a² लिखा है, x की वैल्यू पुट कर दी तो a²/4 हो जाएगा और प्लस का y² इजिकल टू में a²। तो जो y² की वैल्यू निकलने वाली है वो ये आने वाली है, तो y² इजिकल टू 4a² माइनस का a², तो आप एनालाइज करोगे अपॉन में 4, तो y² इजिकल टू यहाँ से जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है 3a²/4। तो y की जो वैल्यू मिली वो √3/2 और a मिल चुकी है, ये मुझे वैल्यू मिल चुकी है y की। अब y की वैल्यू यहाँ से क्या करने वाले हैं, जब मैंने कहा कि x की वैल्यू a/2 है तो y की वैल्यू क्या है √3/2 है, तो मैंने कहा यहाँ पे कहीं a/2 है और इससे मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट अपन को पता चलेंगे कि x के a/2 और y के √3/2a। ठीक है, तो अपन को जो रीजन निकालना है वो ये रीजन निकालना है, तो इसकी सिमेट्री मैंने dx लिया है और इसके कोऑर्डिनेट जो होने वाले हैं वो मिलेंगे a/2, 0 और यहाँ पे मिलने वाले हैं 0, 0। ठीक है, अब आप रीजन फाइंड करोगे तो देखते हैं कैसे रीजन फाइंड होता है। सबसे पहले एनालाइज करो इस फिगर को, मैंने कहा इसका एरिया निकालना है, तो इसकी जो लिमिट दे रखी है वो लिमिट हो जाएगी 0 से a/2। डन। 0 से a/2 के बाद सिमेट्री क्या ले लेते हैं, सिमेट्री सर dx की लिया है और फंक्शन लिया y, तो a की वैल्यू एज इट इज रखी 0 से a/2। अब आपका रीजन क्या आ रहा है, ये सर्कल, तो सर्कल के लिए y की वैल्यू हो जाएगी √ के अंदर a² माइनस x² और इनटू में dx। डन। अब क्या करने वाले हो, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो a² माइनस x², इसकी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी लास्ट लेक्चर में। क्या आप बता सकते हो कि इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, तो मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो आइडेंटिटी है वो x/2 √ के अंदर a² माइनस x² प्लस ऑफ a² / 2 साइन इनवर्स
x अपॉन ए। ये आइडेंटिटी को मैंने स्टार्टिंग में आपको एनालाइज कराया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं लास्ट लेक्चर में मैं इनको डिफाइन कर चुका हूं, तो उससे ये आइडेंटिटी आप आसानी से रीड कर सकते हैं। ठीक है, ए को एज इट इज लिखा। अब मैंने कहा ये पुट करके देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा a/2 डन। ठीक है, ये मिल गया है a/2 और अंडर रूट के अंदर a² माइनस a² प्लस का a²/2 और साइन इनवर्स a/a। पहले तो रख दी अपर लिमिट माइनस, लोअर लिमिट रखेंगे तो ये फंक्शन फिर से 0 हो गया, तो a मिला a/2, ये भी पूरा 0 हो चुका है, ये कैंसिल आउट हुआ, तो आंसर मिल गया πa²/2। ये सिंगल का रीजन आ गया, अपन को दोनों का रीजन निकालना था, तो टोटल एरिया जो निकलेगा वो अपन को पता चलेगा, एक पार्ट ये है दूसरा पार्ट ये है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, इससे ये कैंसिल, तो आंसर जो मिला वो मिला πa²। डन। तो समझ सकते हो कि क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता, सेम मेथड है, सिमेट्री लेनी है और सिमेट्री के बाद उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। डन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम, और मैं कल इसके साथ एक नया लेक्चर जिसमें हम इसके थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन करेंगे, तो आप बेस को एक बार जरूर रीड करना और खुद से ट्राई करके देखना, मे भी आप पे बनेंगे। ठीक है, आज का जो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो मेरा क्वेश्चन ये है, x² अपॉन में a² प्लस का y² अपॉन में b² इज ऑल्सो इक्वल टू 1। और यहाँ पे जो इसकी लिमिट ली है, सॉरी यहाँ से जो लाइन पास हुई है वो x इक्वल टू a और x इक्वल टू 0। क्या करते हैं थोड़ा समझते हैं। क्या आपको पता है ये इक्वेशन किसकी है? हाँ सर पता है, ये एलिप्स की इक्वेशन है, तो एलिप्स बना लिया, एलिप्स बना चुके हैं। एलिप्स के बाद ये मेजर एक्सिस है, तो इसके कोऑर्डिनेट अपन को पता चले a,0। मैंने कहा x इक्वल टू a एक लाइन है और x इक्वल टू 0, तो ये मान लिया x इक्वल टू 0 और ये मान लिया a, तो यहाँ से एक लाइन ये पास हो रही है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है यहाँ पे निकालने की, और इसके कोऑर्डिनेट हो गए a, 0। मैंने कहा ये रीजन आपको आइडेंटिफाई करना है, और ये सिमेट्री मैंने ले ली dx, एक का निकाल के 2 से करने वाले हैं मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, ये समझने का क्वेश्चन हो गया और काफ़ी बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ आपको। x a को ऐसे लिखा, रीजन निकालने वाले हैं तो लिमिट ले ली 0 से a, फंक्शन लिया y और ये dx, तो a इज इक्वल टू 0 से a। y की वैल्यू यहाँ से मैंने अभी आपको एज इट इज प्रीवियस क्वेश्चन में निकाल के दी है, तो जो y की वैल्यू आती है वो आती है b अपॉन a और अंडर रूट के अंदर a² माइनस ऑफ x²। तो इस फंक्शन को एज इट इज यहाँ पे पुट करते हैं, ये लिखा b अपॉन a और a² माइनस का x² और इनटू में dx। तो आप फिर से एनालाइज करने वाले हो, यहाँ से एरिया को एज इट इज लिखा, b अपॉन a को बाहर किया, इसकी आइडेंटिटी एक बार फिर से लगाते हैं, x/2 अंडर रूट के अंदर a² माइनस x² प्लस ऑफ a²/2 और साइन इनवर्स x अपॉन a, और इसकी लिमिट 0 से a। तो अब आपको लिमिट पुट करना है और इसका आंसर भी आ जाएगा। तो a को एज इट इज लिखा, ये मिला b/a, तो पहले अपर लिमिट रखा, तो a/2 और अंडर रूट के अंदर a² और यहाँ पे मिला a² माइनस e² प्लस ऑफ साइन लगा दिया। ठीक है, ये तो चेंज नहीं होगा और ये फिर से चेंज हो जाएगा, साइन इनवर्स a अपॉन a, ये तो अपर लिमिट रख दी माइनस ऑफ, तो लोअर लिमिट आप रखोगे तो ये 0 हो गया, ये फिर से 0 हो गया, तो रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये मिला b/a, यहाँ से आप इसको एनालाइज करोगे तो a/2 मिला, यहाँ से a को कॉमन निकाला और अंडर रूट के अंदर बचा 1 माइनस e²। ठीक है, प्लस ये मिला a²/2, a से एक कैंसिल और साइन इनवर्स e मिल चुका है। अब आप एनालाइज करने वाले हो, यहाँ से दोनों का सेम फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप एक काम और कर सकते हो, कुछ कॉमन आ रहा है तो मैंने कहा सर कॉमन लेते हैं, और कॉमन मिला मुझे a² और अपॉन में 2, तो यहाँ पे मिला e और अंडर रूट के अंदर 1, यहाँ पे एक e बचा, ये बचा, प्लस का यहाँ पे जो मिला वो साइन इनवर्स e मिला। तो अपन एनालाइज करोगे, इससे ये कटा, तो एरिया मिला ab/2 और इसको लिखा e अंडर रूट के अंदर 1 माइनस e² और ये मिला साइन इनवर्स e। तो अपन को टोटल एरिया निकालना था, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कैंसिल और आंसर आ गया आपका
टी अंडर रूट के अंदर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस का साइन इनवर्स ई। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी खतरनाक लेक्चर होने वाला है। सारे क्वेश्चन A to Z करवा दूंगा, पेपर में 100% मिलेगा। 2 लेक्चर में पूरा एरिया ऑफ बाउंड्रीजन खत्म हो जाएगा। इसके बाद अपन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। ऑल द बेस्ट।